सपोज एक इंसान का रोड एक्सीडेंट हो चुका है, उसके तुरंत बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया और उसके बाद डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट किया। 2 से 4 दिन तक ट्रीटमेंट करने के बाद उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपके मन में दो सवाल आ सकते हैं। हो सकता है कि ये डेथ हो गया हो या फिर उसका सिर्फ ब्रेन डेथ हुआ है, ये अभी भी अलाइव है। तो उसको समझने के लिए हमें ब्रेन डेथ का डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, ब्रेन डेथ का डेफिनेशन ये बताता है कि ब्रेन डेथ वो चीज है जो इंसान अलाइव रहता है लेकिन उसका ब्रेन का फंक्शन परमानेंटली इरिवर्सिबली लॉस हो जाता है। यानी कि वो इंसान जिंदा है लेकिन उसका सिर्फ ब्रेन फंक्शन ही बंद हो चुका है। अभी हम जान लेते हैं ब्रेन डेथ से रिलेटेड 3 ऐसे फैक्ट। पहला है, एक ब्रेन डेथ पेशेंट था जिसका नाम था टीके। वो पूरे 20 साल के लिए ब्रेन डेथ में चला गया था और ये कहानी पब्लिश हुआ था द जर्नल ऑफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी में। फैक्ट नंबर 2, जो डॉक्टर्स ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं, इस टीम में 4 मेंबर होता है और उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा। पहला मेंबर होता है द मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट किया गया था और ब्रेन डेथ हो चुका था। दूसरा होता है एक स्पेशलिस्ट। तीसरा होता है एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन जो कि एमएस किया हुआ है। और चौथा होता है वो डॉक्टर जिसने ट्रीटमेंट किया था एक्सीडेंट के बाद। इन 4 मेंबर का जो टीम ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ब्रेन डेथ हो चुका है तो आपको मानना पड़ेगा। तीसरा फैक्ट ये है कि जो ब्रेन डेथ पेशेंट है, क्या उनको पेन फील होता है या फिर कुछ सुनाई देता है? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका ब्रेन फंक्शन बिल्कुल लॉस हो चुका होता है, इसलिए उसको ना पेन फील होता है ना किसी बात को सुनाई देता है। Subscribe for more.